हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत अभी अभी पर्टिकुलर रेलवे के एक डिवीजन से बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है और पर्टिकुलर इस अपडेट के लिए बहुत सारे छात्र जो है निरंतर यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। फाइनली उन सभी छात्रों का इंतजार जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है और रेलवे ने इसका जो लेटर है बाई पोस्ट सभी कैंडिडेट को जारी कर दिया गया है। किस डिवीजन से अपडेट आया है, कौन सा ट्रेड का अपडेट आया है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो फाइनली देखिए, ये कैंडिडेट का है ज्वाइनिंग लेटर जो रेलवे की तरफ से बाई पोस्ट कैंडिडेट के घर में भेजा गया है। मुझे पता है कि आप सभी साथी भी इस ज्वाइनिंग लेटर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और आप सभी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका रेलवे एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग ज्वाइनिंग लेटर आप तक पहुंच जाए, चाहे वो बाई पोस्ट हो, बाई मेल हो या फिर एसएमएस के माध्यम से हो। जिस तरह से भी हो, आपका बस एक ही यहाँ पे कहना है कि हमारा भी लेटर जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। बाकी चलिए लेटर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो लेटर जारी किया गया है। बाकी यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलिए फटाफट करके लेटर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि पर्टिकुलर आपको कब बुलाया गया, कहाँ बुलाया गया, कौन सा डिवीजन है, क्या ट्रेड है, सारा डिटेल देखेंगे। तो देखिए, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। ये जो ज्वाइनिंग लेटर आया है आपका उत्तर पश्चिम रेलवे एक्ट अप्रेंटिस 23-24 सेशन में जो भर्ती आया था उसको लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर ये लेटर डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया है। देखिए, रजिस्टर्ड मंडल कार्यालय अजमेर, कार्मिक शाखा, दिनांक 17/5/2024 के डेट में डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर भेजा गया था जो आज के डेट में यहाँ पे कैंडिडेट को रिसीव्ड हुआ। ठीक है, तो अगर आपका भी सिलेक्शन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अजमेर में हुआ है तो आपका भी लेटर आप तक पहुंच जाएगा या फिर हो सके आप तक लेटर पहुंच चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे इसमें क्या बताया गया है विषय में। शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु यांत्रिक विभाग से ये जो लेटर है वो जारी किया गया है। देखिए, लेटर यहाँ पे दो प्रकार से आ रहा है, कहीं का ज्वाइनिंग का लेटर आ रहा तो कहीं का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग भी आपका लेटर से भी यहाँ पे, क्योंकि ज्वाइनिंग और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनडब्ल्यूआर की तरफ से दोनों के लिए लेटर भेजा जा रहा। तो मेरा बात ध्यान से समझिए, कहीं का ज्वाइनिंग के लिए भी लेटर आ रहा, कहीं का डीवी के लिए भी लेटर आ रहा। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा। अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत यांत्रिक विभाग मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट में डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए मेरिट के अनुसार निर्धारित स्पष्ट को के 1.5 गुना अभ्यर्थी को उसके पात्र पाए जाने के फलस्वरूप आपको संदर्भित पत्र अनुसार दिनांक 6 जून 2024 को प्रातः 10 बजे ईएम विभाग कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय अजमेर में निम्नानुसार दस्तावेज सहित उपस्थित होना है। इसके लिए 1 से 2 दिन का अतिरिक्त समय भी लग सकता है, अतः इसके लिए अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उपस्थित हों। तो ये जो क्लियर कट जो लेटर है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। आप जब आपका डीवी हो जाएगा तो सेम इसी प्रकार का लेटर आपका ज्वाइनिंग के लिए भी आएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें आपका 10वीं का आईटीआई मार्कशीट और प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद मूल जाति प्रमाण पत्र जो केंद्र सरकार द्वारा जारी होगा और न्यूनतम मतलब लेटेस्ट में होना चाहिए। नोट करके लिखा गया है कि जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी मान्य नहीं होगा। तो अगर आप स्टेट का बनवा कर लेके जाते हो तो स्टेट वाला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, उसे इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मूल आधार कार्ड एवं 6 न्यूनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ जिसके पीछे आपका नाम व पंजीकरण संख्या अंकित हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको आधार कार्ड ले लेना है और 6 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है जिसके पीछे आपको अपना नाम लिख लेना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। उसके बाद एक सादे कागज पर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या के साथ 2 शारीरिक पहचान के चिन्ह मोल तिल को छोड़कर अंकित करके वहां पे लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद शारीरिक पहचान के चिन्ह चिकित्सा
परीक्षण मेडिकल के दौरान जांच किए जाएंगे, इसलिए अभ्यर्थी अपने अस्थायी पहचान के चिन्ह ही सादे कागज पर अंकित करें। उसके बाद बोला जा रहा, यदि किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि या फिर ऑनलाइन आवेदन करते समय त्रुटिवश गलत सूचना दर्ज की गई हो तो अभ्यर्थी 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र बनवाकर अपने साथ लाएं तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करें। अगर मान लीजिए आपका नेम, फादर नेम, डीओबी, कोई अगर किसी भी जानकारी में अगर आपका मिस्टेक हो गया होगा तो आपको एक स्टाम्प पेपर पे 50 रुपए जुस्टिकल स्टाम्प पेपर पे आपका जो है ये बनवाकर एफिडेविट लेके जाना है। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन के समय पीडब्ल्यूडी श्रेणी तथा एक्स सर्विसमैन श्रेणी के तहत आवेदन किया है तो वो इसका प्रमाण पत्र अपने साथ अवश्य लेकर जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए उपरोक्त संदर्भी पत्र दिनांक 2/1/2024 की अधिसूचना में अनेक्जर 1 अन्य पिछड़ा जाति वर्ग ओबीसी के लिए अनेक्जर 2 एवं ईडब्ल्यूएस के लिए अनेक्जर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में जाति का प्रमाण पत्र दिया गया है तो उसी फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है और इसके लिए आपको कोई भी दूसरा विकल्प, दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा डीवी के लिए अजमेर का, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका कृत मंडल रेल प्रबंधक अजमेर, तो फाइनली आपका एनडब्ल्यूआर अजमेर की तरफ से भी डीवी का लेटर आना शुरू हो गया है और बहुत सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग का भी लेटर आया है, परंतु वो किसी अदर डिपार्टमेंट का है, अदर डिवीजन का है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी रेलवे का पल पल का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो सबका यूनिटी बहुत जरूरी है रेलवे अप्रेंटिसशिप का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी का भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।